हाँ जी भाई लोग, तो आज से आपकी क्लास यहीं पे होगी, ठीक है। आज से आपकी क्लास यहीं पे होगी और रिकॉर्डेड मिलेगी। रिकॉर्डेड आपको तब तक मिलेगी जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक आप लाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, लाइव पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके डाउट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। मान के चलो मैं कुछ बताता हूँ तो आपसे तुरंत पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड में तो पूछ नहीं सकता हूँ। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, लेंथी भी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसकी जो स्टोरेज है, उसमें जो स्टोरेज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे एक चिप खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। शायद 32 या 64 GB खरीदूंगा, लेकिन वो 2-4 दिन में कर दूंगा, ठीक है। वीडियो भी छोटा है। एक रिक्वेस्ट है बस, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं उतनी जल्दी लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोशिश करना कि आप जितनी जल्दी करा दोगे यार, कि पेपर आपका अप्रैल में ही, ठीक है। पेपर तो अप्रैल में ही, मैं रेगुलर रहूँगा यहाँ पे मैं रेगुलर रहूँगा, क्योंकि मेरा सेटअप घर से दूर है। मैं यहाँ पे कोचिंग में आके पढ़ाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको फंक्शन सेट रिलेशन सेट और फंक्शन करा चुका हूँ, ठीक है। सेट और फंक्शन मैंने वहाँ पे करा दी थी आपको। आज आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है सर जी। आपका ये चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ध्यान से समझना। मान के चलो अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ 4 या 3 -3, तो आप इन सबको बता दो सर ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं इसको लिख दूँ √4 तो आप इसको भी बता दोगे कि इसको आप 2 लिख सकते हो। अगर मैं √3 लिख दूँ तो आप इसको भी 1.717 ऐसा कुछ लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूँ √-1, तो क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस संख्या को डिफाइन कर सके? नहीं है ना। इसी व्यवस्था को डिफाइन करने के लिए जिसका भी उपयोग किया जाता है वही तो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम इस संख्या को जो माइनस के अंदर, यानी कि जो इमेजनरी संख्याएं होती हैं माइनस के अंदर, जो अंडर के अंदर जो संख्याएं आती हैं माइनस वाली, उन्हीं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं आप इमेजनरी नंबर, उन्हीं को बोला जाता है इमेजनरी नंबर, ठीक है। और इन्हीं को व्यक्त करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज हम इनके लिए करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ चलती थी वो सेम यहाँ चलेंगे, बस यही है कि चैनल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब वो आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मान के चलो अगर मैं सबसे पहले तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो √-1 है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी आयोटा की। किसकी वैल्यू होती है? आयोटा, IOTA लिख देता हूँ पहले, IOTA, आयोटा, ठीक है। इसे आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। अगर देखना, अगर मैं इसका कर दूँ स्क्वायर तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, कितना बचेगा? -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं इसका करता हूँ क्यू, आयोटा क्यू, आयोटा क्यू को देखना, मैं आयोटा क्यू को क्या लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी है? -1 है, इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का आयोटा। अगर मैं निकालता हूँ आयोटा की पावर 4 की, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1। अगर इसकी पावर 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? +1। यानी कि आपको ये 4 वैल्यूज़ याद रखनी है सिंपली। आपको ये 4 वैल्यूज़ याद रखनी है सिंपली। पहला, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। दूसरा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है ना। चलिए, अब मेरी ट्रिक्स जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए हम जाने जाते हैं वो हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इन चारों वैल्यूज़ को आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो यार ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता होगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो आप रुक कर कहीं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए जी, मेरी पहली ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है सर जी? ट्रिक नंबर फर्स्ट, नोट्स बनाना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना, ठीक है। ट्रिक 1 है आपकी कि कभी भी आयोटा की घात अधिक आए, आयोटा की घात अधिक आए, कभी भी आयोटा की घात अधिक आए तो उसे 4 से विभाजित करते हैं, तो उसे 4 से विभाजित करते हैं। यानी कि कभी भी आयोटा की पावर अगर ज़्यादा आती है तो उसे क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे। मान के चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक आयोटा की पावर 2020, ठीक है। तो आपको ये लास्ट वाले 2 अंक हैं, इनको 4 से डिवाइड करने का देखना होगा, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर इसकी ये पहला पॉइंट है कि जो आयोटा की घात है हमारी ज़्यादा आ रही है तो आप उसे 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका पहला पॉइंट बनेगा कि 4 से डिवाइड तो करेंगे सर जी, तो अगर पूरी डिवाइड हो जाए, अगर पूरी डिवाइड
हो जाए तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा आपका 1 आएगा। पॉइंट नंबर 2 है और डिवाइड ना हो तो शेषफल घात आंसर आएगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर जी कभी भी आइटा की पावर अधिक आ रही है, ठीक है ना, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि आइटा की घात अधिक आ रही है तो आप 4 से डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे और आइटा की घात पूरी डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर 1 लगाओ, चिपकाओ 1 और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने डिवाइड दिया 4 से और वो पूरी डिवाइड न हुई तो जो शेषफल बचा है वो आंसर है। जैसे मैंने लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देखूंगा, लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो यानी डिवाइड हो जाएगी, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका आंसर आएगा 1। ये सर ये रीजन क्या है? सर ये रीजन ये है कि आइटा 4 की वैल्यू आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वहीं से मैंने रिलेशन निकाला है कि कभी भी अगर आइटा की पावर ज़्यादा आए आंसर 1 आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं लेता हूँ आइटा की पावर 65, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि 64 तो पूरा कट जाएगा। जब मैं इसमें 4 से डिवाइड करूँगा तो 64 तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? आइटा बचेगा ना, तो आंसर कितना आ गया फिर? आइटा। अगर मैं लिखता हूँ आइटा की पावर 26, जब इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 24 तो पूरा कट जाएगा, 4 से 24 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 नहीं होगा ना, कितना बचा फिर? आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? -1। या आप ऐसे लिखना चाहें कि आइटा की पावर 24 इंटू आइटा स्क्वायर, तो भी एक ही बात है कि आइटा की पावर 24 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी आइटा की पावर ज़्यादा आती है तो आप उसे 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करोगे और पूरी डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन पूरी डिवाइड ना हो, जैसा कि यहाँ नहीं हो रही है, तो जितनी घात शेषफल में बच रही है वही आंसर है। तो यहाँ पर शेषफल में कितनी बच रही हैं? 2 बची हैं, तो आइटा स्क्वायर ऑप्शन होगा, या आइटा स्क्वायर नहीं होगा तो -1 होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। ये तो हो गए पहले 2 पॉइंट। पहले 2 पॉइंट हुए आइटा की घात पूरी डिवाइड हो जाए या न हो, ठीक है जी। चलिए आगे आती है आपकी ट्रिक 2, या पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं आपसे कि आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल, आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल सदैव 0 होता है। आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल है, आइटा की जो 4 लगातार घात हैं उनका योगफल कितना होता है? 0 होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आइटा की पावर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4, ठीक है, तो कभी भी आइटा की पावर लगातार 4 आए तो उनका आंसर कितना होता है सर जी? आपका 0 होता है, ठीक है ना। आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल कितना होता है? 0 होता है। भाई गेट बंद कर देना, ठीक है, गेट बंद कर देना, गेट बंद। आइटा की जो 4 लगातार घात हैं उनका योगफल कितना होता है? 0 होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो आइटा है तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, आइटा क्यूब की माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 की, आइटा की पावर 4 कितनी होगी? +1 होगी। तो देखो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, यानी कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि आपको यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला कि आइटा की लगातार 4 घातें आएंगी जब भी, तो उनका जो योगफल होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि आइटा की पावर 17 प्लस आइटा की पावर 22 प्लस आइटा की पावर 27 प्लस आइटा की पावर 32, यहाँ आपने क्या देखा? देखो 17 थी, 17 के बाद कितनी होगी? 22, 22 के बाद कितनी हुई? 27, फिर 32। आपको हर पद के बीच में जो आपका अलग अलग टर्म्स हैं उन हर टर्म के बीच में 5 का अंतर है, 5 का ही तो अंतर है ना। यहाँ से यहाँ तक गए तो 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक गए तो 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक गए तो 5 का अंतर, यानी कि 5 के अंतराल के बाद आ रही है, तो इनका आंसर भी कितना आएगा? 0। जैसे हमने यहाँ देखा था तो 1 से 2 हुआ, कितने का अंतर? 1 का। 2 से 3 हुआ, कितने का अंतर? 1 का। कितने का अंतर? 1 का। इसी तरीके से यहाँ कितने का अंतर है? 5 का, 5 का, 5 का, ठीक है। यानी कि आपकी घातें कभी भी बढ़ रही हों लेकिन समान अंतर से बढ़ रही हों। शर्त याद रखना कि जो घातें बढ़ेंगी वो समान अंतर से बढ़ेंगी, ठीक है ना। आप ऐसे मत बढ़ा देना उनको, ठीक है। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। इतने पॉइंट आपकी समझ में आए जो मैंने 2 पॉइंट बताए। लगातार 4 घातों का योगफल कितना होता है? ये होता है, ठीक है।
चलिए जी। अच्छा, अगले 2 पॉइंट ध्यान रखो। अगले 2 पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कभी भी आपको 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दिया जाए और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर दिया जाए, ठीक है, नो डाउट आप इनको पूरा कर लोगे, लेकिन आप इनका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कितना आएगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। इसे खोलोगे तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचा यहाँ से 2 आइटा, इससे ये भी कट जाएगा तो कितना देगा माइनस 2 आइटा। तो आपको इस तरीके से ये याद नहीं, यह खोलना नहीं है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। तो याद रखोगे कि कभी भी अगर 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर आता है तो आप इसे 2 आइटा लिख सकते हो, और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर आता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 आइटा लिख सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए जी, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे पास कि 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आइटा की होल पावर कितनी सर आपकी 6 है, प्लस 1 माइनस आइटा की होल पावर कितनी है आपके पास 6 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब जिस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया कि 1 प्लस आइटा की होल स्क्वायर हो तो उसे हम 2 आइटा ले सकते हैं। तो होल पावर 6 को, जो होल पावर 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 12 करना है, ठीक है, कितना करना पड़ेगा 12, जो क्वेश्चन है उसमें आपकी 12 भी है, ठीक। तो इस जो पावर 12 है, इस पावर को हम चेंज करेंगे 2 के टर्म में। मान के चलो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर की होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर की होल पावर 6, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से लिख लेंगे 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर मैंने डायरेक्ट बताया। अब आप इसे खोलने तो जाओगे नहीं, जब आप इनको डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट रखो यहाँ पे। तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर कितना होता है 2 आइटा, जब 2 की पावर 6 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 64 आएगा ना, 64, लेकिन आइटा की पावर 6, यहाँ भी यही होगा आपका -2 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 64, और आइटा की पावर 6 कितना हो जाएगा 128 आइटा की पावर 6। अब आइटा की पावर 6 आ रही है, मैंने आपको अभी बताया था कि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आइटा की पावर 4 की वैल्यूज तो 1 हो गई, लेकिन कितना बचा, आइटा की पावर 2 बच गई ना, 6 पावर 2 बचे, तो आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 128, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए जी आगे चलते हैं। ये चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो होते क्या हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कहते हैं। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो जेड द्वारा हम लिखेंगे इसे x प्लस आई वाई। इसमें जो ये x है ये होता है आपका रियल पार्ट, इसे बोलते हैं हम रियल पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग। और जो आपका आई वाई है ये होता है आपका काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट। तो वास्तविक और काल्पनिक भाग के संयोग से जो भी चीज़ हमारी निकल के आ रही है उसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र, समझ रहे हो ना, उसका संधि विच्छेद करोगे तो सम्मिश्र, यानी कि रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को मिलाकर जो चीज़ हमारी बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगला आता है इसका सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र संख्या को जोड़ना या घटाना, ठीक है। कभी भी किसी सम्मिश्र संख्या को आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो वो कैसे करेंगे। मान के चलो अगर मैं लिखता हूँ कि जेड, अगर कभी भी कहीं जेड लिखा हुआ दिख जाए, आपको जेड लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है कि उस जेड को x प्लस आई वाई लिख देना है। कभी भी आप जेड बराबर लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसे x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ Z1 बराबर मानता हूँ 2 प्लस 3 आइटा, एंड Z2 बराबर मानता हूँ 3 प्लस 4 आइटा। और आपसे पूछता हूँ मैं कि Z1 प्लस Z2 ज्ञात करूँ, Z1 प्लस Z2 ज्ञात करूँ। तो Z1 प्लस Z2 के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में और जो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना होगा। इसका रियल पार्ट कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है, तो 2 और 3 5 हो गए, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 आइटा, इसका कितना है 4 आइटा, तो 4 और 3 7 आइटा। यानी कि अगर आपको Z1 प्लस Z2 पूछा जाता है तो आप इसे कैसे लिखते हैं 5 प्लस 7 आइटा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इसी में मैं माइनस पूछ लूँ तो आप इसे माइनस भी कर देंगे। जोड़ना और घटाना, आप ऐसा नहीं है कि आप जोड़ रहे हो, एक इमेजिनरी पार्ट ले लिया और एक रियल पार्ट ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों या तो रियल लेने होंगे या दोनों आपको इमेजिनरी लेने होंगे, उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है।
क्लियर है। चलिए आगे आता है आपका कॉन्जुएट, ठीक है। जो जेड है आपका कॉन्जुएट, कॉन्जुएट किस तरीके से निकालते हैं, मान के चलो मैं लिखता हूँ जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई, और आपसे पूछा जाता है कि सर जेड बार ज्ञात करो। तो आपको जो कॉन्जुएट निकालना है वो वास्तविक भाग का नहीं निकालना है, आपको किसका कॉन्जुएट निकालना है, जो काल्पनिक भाग है, यानी कि जो सम्मिश्र संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, उसका आपको क्या निकालना है, कॉन्जुएट निकालना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इसे कितना लिखता हूँ, देखना एक्स माइनस आई बाई, ठीक है। अच्छा जी, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आइटा, तो आप इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, इसका आप कॉन्जुएट कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे, 2 माइनस 3 आइटा कर देंगे आप। अगर मैं पूछता हूँ सर 1 प्लस आइटा का कितना होगा, तो कर देंगे सर आप 1 माइनस आइटा कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर आइटा प्लस 3 का कितना होगा, तो सर जी बोलेंगे सर जल्दी से आइटा माइनस 3, सही है सर। नहीं, ये तो गलत हो गया। मैंने क्या बोला था, हमें नेगेटिव करना है आइटा को, ना कि रियल नंबर को, क्लियर है। अगर एक और जल्दी में, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो ये डाउट मैं देखता हूँ, जो कि मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ सर वो जल्दी में ये बोलते हैं सर आइटा प्लस 3 है, तो अगला जो कॉन्जुएट निकलेगा वो निकलेगा आइटा माइनस 3। उसने आपको जो रियल पार्ट दे रखा है उसी को नेगेटिव बना दिया। लेकिन नहीं, हमें नेगेटिव करना है इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस आइटा प्लस 3। अगर आपको माइनस आगे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे लिख लो 3 माइनस आइटा लिख लो, ठीक है। लेकिन आप हर हाल में नेगेटिव तो आइटा को ही करोगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मापांक तथा पूर्णांक। तो मापांक समझते हैं पहले। मापांक इंग्लिश में उसे बोला जाता है मॉडुलस। मापांक यानी कि मॉडुलस। कभी भी आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, ठीक है, मान के चलो z बराबर आपको x प्लस आई बाई दे रखा है, और आपको पूछा जा रहा है कि सर इसका मापांक बताओ। तो मापांक यानी कि मोड बताना है किसका, z का। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर प्लस i के गुणा यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल सर जी। मान के चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि z बराबर 3 प्लस 4 आइटा, z बराबर 3 प्लस 4 आइटा, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया। अच्छा जी, अब मैंने आपको इसमें पूछा कि मोड ऑफ z बताइए, तो आप कैसे निकालोगे मोड ऑफ z को। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 25, यानी कि कितना निकलेगा, ऐसे 5 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अच्छा जी, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपका, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, तो जब वीडियो आ जाए सेव हो जाए उसके बाद इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, ठीक है। तो 2 क्लास में मैं इसको रखूँगा, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट हुआ तो उस चीज़ को मैं रिपीट कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी शेयर करना जिससे ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी इतने हो जाएंगे ना 1K, उतनी जल्दी आप यहाँ पर फिर से लाइव, ठीक है। चलते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।